आप दे सकते हैं कि ईआर मॉडल के अंदर हमारे पास जो एंटिटीज़ होंगी वो बेसिकली हमारे पास दो कोई भी एंटिटीज़ हो सकती हैं स्टूडेंट और कंट्री के दरमियान, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर मेंशन किया जाता है कि स्टूडेंट का जो नेम होगा, एज होगी, इसके जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद उसका जो कंट्री के इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो ईआर मॉडल रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप के अंदर हमारे पास एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो एंटिटी टाइप के अंदर हमारे पास E1 E2 E3 E4 रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट आगे कंट्री आ जाता है, यानी हमारे पास ये जो है, ठीक है, ये मेंशन किया गया है। तो इसमें आपको तीन चार चीज़ें मैंने आपको समझानी है कि हमारे पास एक तो फ़र्ज़ करें हमारे पास नेम सेम आ सकते हैं पर उनकी एज डिफरेंट आ सकती है, उनके मार्क्स डिफरेंस आ सकते हैं। समटाइम्स होता है कि मार्क्स भी सेम आ जाते हैं पर उनकी एज डिफरेंट होती है, ठीक है। अब अगर एज डिफरेंट नहीं होगी, एज भी समटाइम होती है सेम आ जाती है, नाम भी सेम आ गया, मार्क्स भी सेम आ गया, पर उनका ड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक एंटिटी की टाइप है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेम नेम तो यूज़ किए जा सकते हैं बोथ एंटिटी के लिए, जैसे E1 E2 E3 E4 है, ठीक है। पर उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये आप कह सकते हैं कि दो एंटिटी टाइप्स हैं, स्टूडेंट और कंट्री, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो नीचे हमारे पास मेंशन किए गए हैं। अब आपके माइंड में आया होगा कि एंटिटी सेट क्या है बेसिकली। यानी एंटिटी जो सेट होता है ये सेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एंटिटीज़ इन पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर एंटिटी टाइप, ठीक है, जो कि कलेक्टिवली हो, ठीक है। तो उसको हम एंटिटी सेट कह सकते हैं। यानी ये जो हमारे पास एंटिटी सेट है, आपकी जो इसकी डेफिनेशन है कि जितने भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल एंटिटीज़ होंगे, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर एंटिटी टाइप होगी, ठीक है, वो हमारे पास एंटिटी सेट में आता है। इसके बाद हमारे पास आती है एंटिटी इंस्टेंस। इंस्टेंस में बेसिकली हमारे पास जो एंटिटी टाइप होती है वो सिंगल एंटिटी टाइप मेंशन की जाती है। उसकी जो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास नीचे मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक क्लास का मेंशन किया गया कि एक हमारे पास क्लास है, उसके अंदर हमारे पास रोल नंबर भी है, उसके अंदर हमारे पास नेम भी है, उसके अंदर हमारे पास हाइट भी है और उसके अंदर हमारे पास कलर्स भी हैं। ये जो टेबल है ये बता रहा है कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। और इस टेबल के अंदर जो इंस्टेंसेस हैं वो स्टूडेंट की एंटिटी हैं, ठीक है। यानी हमारे पास आप कह लें कि हमारे पास जो रोल नंबर है वो हमारे पास एक एंटिटी है, किसका, आदल का, ठीक है। यानी हमारे पास जो 303 रोल नंबर है वो आदल का है, ठीक है। उसकी ये हाइट है, उसका ये कलर है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंस को। यानी स्टूडेंट की जो एंटिटी होगी वो क्या होगी, वो एंटिटी इंस्टेंस में आएगी। उसके अंदर हमारे पास जो एंटिटी टाइप होती है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 रिप्रेजेंट कर रहा है आइटम्स विद इन दी नेटवर्क। तो ये हमारे पास क्या हुई, एंटिटी इंस्टेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटिटी की, जो कि बताती हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है इस एंटिटी के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एंटिटी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास नीचे जो डायग्राम में मेंशन है कि एक स्टूडेंट है, उसके अंदर उसका हमारे पास रोल नंबर भी होते हैं, स्टूडेंट्स के नेम भी होते हैं, एज भी होते हैं और ड्रेसेस भी होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो एंटिटी है वो है हमारे पास स्टूडेंट, जबकि हमारे पास जो बाकी उसकी जो सब एंटिटीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स।
अब एट्रीब्यूट्स में देखा जाए तो हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास उसकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम होगा, एड्रेस होगा, सेल नंबर होगा, तो वो किस में आएगा, वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स में आएगा। ठीक है। और जिस एक बात याद रखनी है, एक एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे इंस्टेंस आ सकते हैं। आपको मे बी वो इंस्टेंस की क्लियर ना हुई हो। इंस्टेंस जो बेसिकली होता है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के अंदर या सेम एट्रीब्यूट के अंदर, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो नेम का है, ठीक है, तो उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के नेम आ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हॉस्पिटल का अगर आप रिकॉर्ड लें, तो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की अगर हम एंटिटी लेंगे ना, जो पेशेंट की, उसके अंदर हमारे पास उसका मेडिकल रिकॉर्ड आ जाता है, उसका नेम आ जाता है, उसका फ़ोन नंबर आ सकता है, वार्ड नंबर आ सकता है, बेड नंबर आ सकता है, रूम नंबर आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। और जो हमारे पास इंस्टेंस होते हैं पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के अंदर, ठीक है, वो सेम एट्रीब्यूट्स के अंदर भी आ सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स की हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। इसकी हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं, पर जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ होती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स को आप कह सकते हैं कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। और उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स में आएगा। इनको हम एटॉमिक एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, फ़र्ज़ करें कलर है, एज है, ठीक है, रोल नंबर है स्टूडेंट का। ठीक है। तो इसको आगे हम कैसे, रोल नंबर को कैसे हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में करें। ठीक है। नेम को कैसे करें, हाँ नेम को किया जा सकता है। ठीक है। नेम को किया जा सकता है, नेम इसके अंदर नहीं आएगा, एज आ जाएगी, एज आपकी सिंपल एट्रीब्यूट्स में आएगी। ठीक है। एड्रेस भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है। और जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपका वो एक स्पेसिफिक सिंपल एट्रीब्यूट में आएगा। इसके बाद आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि जिनको हम डिवाइड कर लें। डिवाइड कैसे कर लें, फ़र्ज़ करिए नीचे मैंने एक डायग्राम बताई है कंपोजिट एट्रीब्यूट की, मैंने इसमें सिर्फ एड्रेस को लिया है। इसमें आप सिटी भी ले सकते हैं, तो मुख्तलिफ एड्रेसेस भी ले सकते हैं। एड्रेस जो है मैंने लिया है, तो इसके अंदर हमारे पास कंट्री है, इसके अंदर हमारे पास स्टेट है, इसके अंदर हमारे पास पिन कोड है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इसमें स्ट्रीट एड्रेस आ जाता है, हाउस नंबर आ जाता है, ठीक है, सिटी आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एड्रेसेस के हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिटी है, सिटी भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, जिप कोड है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं इनको। अब आगे कंट्री को हम सब हेडिंग में नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है। कंट्री अब हमारा क्या हुआ, सिंपल एट्रीब्यूट हुआ। स्टेट को हम कर सकते हैं क्योंकि स्टेट आपकी 4-5 भी हो सकती हैं, 20-30 भी हो सकती हैं। ठीक है। जबकि हमारे पास जो पिन कोड है, पिन कोड एक स्पेसिफिक होगा, ये भी सिंपल एट्रीब्यूट में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल वैल्यू रखते हैं। सिंगल वैल्यू अब कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो सिंगल वैल्यू रखते हो, फ़र्ज़ करें एज जो है, ठीक है, वो दो वैल्यू नहीं रख सकती। फ़र्ज़ करें एक इंसान की एक ही एज हो सकती है, दो एज नहीं हो सकती। रोल नंबर जो है, ठीक है, रोल नंबर भी एक ही हो सकता है, दो कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हैं जो कि सिर्फ सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे मेंशन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, या डाटा मॉडल डिज़ाइन। ठीक है। तो आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो सिंबल होते हैं, सिंबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो सर्कल होता है, जो एलिप्स होता है, वो डबल लाइंस के अंदर आता है। तो हम इसको मल्टी वैल्यूज़ को डबल लाइन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, इसको मेंशन करेंगे। यानी ये जो एलिप्स बनी हुई है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एड्रेस की बनी हुई है, तो इसको अंदर एक और लाइन हम लगाएंगे सर्कल की, जो एलिप्स की, तो वो हमारे पास डबल लाइन एलिप्स बोलते हैं उसको, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी वैल्यूड को। इसके अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टूडेंट के 2 नंबर आ जाते हैं।
फ़ोन नंबर जो हैं, आजकल तो माशाल्लाह 5-5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फ़ोन की, ठीक है, वो हमारे पास 2 आ सकती है, जो एड्रेसेस आ सकते हैं, 2 एड्रेस हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका परमानेंट एड्रेस है, जैसे नेशनल एनआईसी के ऊपर आपका होता है कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपका 2 एड्रेस हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ड्राइव्ड एंड स्टोर एट्रीब्यूट। स्टोर एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक्चुअली स्टोर होते हैं डेटाबेस के अंदर, तो इनको स्टोर एट्रीब्यूट कह सकते हैं। इनको बेस एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। इसके बाद एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जिनको डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट वो एट्रीब्यूट ड्राइव किए जाते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? ड्राइव एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसा कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ और एज दो हमारे पास ऐसे सेम एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। जब हम उनको लिख तो सकते हैं पर उनको डेटाबेस के अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट। सम टाइम आप देख लें हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें जब हम आपके सब्जेक्ट अलॉट करते हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं एफ़ए आईटी के या एफ़ए कंप्यूटर साइंस के, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। बीए के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के, ठीक है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो उनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास नंबर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे नहीं होता, जैसे इंटर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से आए? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स में हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एड्रेस मस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सेल फोन ना भी हो तो नो इशू, आपके फादर का भी यूज़ हो सकता है, आपका नहीं है तो फ़र्ज़ करें आपका नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं यूज़ होता, ठीक है। बट एड्रेस मस्ट यूज़ होता है, रोल नंबर मस्ट यूज़ होता है, तो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स में आता है। उसके बाद एट्रीब्यूट डोमेन। एट्रीब्यूट डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट डोमेन आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं जो कि असाइन किए जाते हैं एट्रीब्यूट्स को एंटिटी के अंदर, वो हमारे पास एट्रीब्यूट डोमेन होते हैं। इनको हम वैल्यू सेट भी कहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बच्चे के मार्क्स हैं, यानी हमारे पास जो एट्रीब्यूट डोमेन है, आप उसमें कह सकते हैं कि हमारे पास जो बच्चे के मार्क्स हैं वो मैक्सिमम 100 हैं। फ़र्ज़ करें आपके सब्जेक्ट के जो होते हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं बोर्ड के अंदर, वो हमारे पास होते हैं 100। एक सब्जेक्ट के 150 होते हैं, तो वो मैक्सिमम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं कभी हो सकते। जब भी उससे ज़्यादा एंट्री करने लगेंगे वो नहीं एंट्री करेगा, ठीक है। इसके बाद फ़र्ज़ करें आपके जो ऑनलाइन आप कहीं पे अप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कहते हैं कि हमें मिनिमम, जैसे आर्मी के अंदर मिनिमम 60% आपके नंबर होने चाहिए। तो 60% से बिलो वाला एक नंबर भी अगर बिलो होगा तो वो एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी डेटाबेस, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एंटिटी आइडेंटिफायर। एंटिटी आइडेंटिफायर में हमारे पास क्या होता है कि एंटिटी आप ऐसे कह लें कि एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एंटिटी टाइप के अंदर, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं इंस्टेंस को, ठीक है, या एंटिटी टाइप के अंदर जो इंस्टेंस होती हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है? जैसे आपका नेशनल एनआईसी के अंदर, नादरा के अंदर आपका सीएनआईसी नंबर है, तो वो एक एंटिटी आइडेंटिफायर है कि आप ही का है, इसके अलावा किसी और का नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रोल नंबर आता है, तो रोल नंबर भी हर एक स्टूडेंट का अपना ही होता है, ठीक है, वो किसी का नहीं इस्तेमाल कर सकता। जबकि हमारे पास स्टूडेंट जो कोड है वो भी आप इसमें कह सकते हैं। इसके बाद अगर अपने एम्प्लॉय में देखना हो तो हर एम्प्लॉय की अपनी एक स्पेसिफिक आईडी होती है, ठीक है। अगर आपने हॉस्पिटल में देखना हो तो हर एक डॉक्टर की अपनी एक स्पेशल आईडी होती है। अगर आपने टीचिंग डिपार्टमेंट में देखना हो तो हर टीचर की एक स्पेशल आईडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आएगा? ये एंटिटी आइडेंटिफायर। ऐसे एंटिटी जो कि स्पेशली किसी को मेंशन कर सके, किसी को बता सके कि ये क्या है, तो ये हमारे पास किस में आएगा? ये एट्रीब्यूट्स में आएगा। ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं। इसके बाद हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास बेसिकली आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो लिंक होता है वो हमारे पास किस में आता है? वो हमारे पास रिलेशनशिप में आता है,
इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। वो जो एंटिटीज़ होंगी वो बेसिकली हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होंगे, यानी कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो हमारे पास एज ए रिलेशनशिप में आगे पार्टिसिपेट करके, जैसे फ़र्ज़ करें टीचर और स्टूडेंट हैं, ये क्या करते हैं आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका रिलेशनशिप होता है इन डेटाबेस, ठीक है। और जो मैनेजर होता है वो मैनेज करता है डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो मैनेज जो है वो बेसिकली रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद जो आर्थर है, ठीक है, वो राइट करता है बुक को, वो डिफरेंट बुक्स को भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेशन होता है। अब हमारे पास रिलेशनशिप काफ़ी सारी एंटिटी टाइप पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एंटिटी टाइप होती हैं वो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो रिलेशन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप होगा जो कि उसने पार्टिसिपेट किया, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी आगे एग्जांपल आ सकती हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह डिटेल में करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप की टाइप को देखेंगे। रिलेशनशिप की टाइप को देखने से पहले तीन तरह की टाइप होंगी, एक बाइनरी रिलेशनशिप, एक यूनिनरी रिलेशनशिप, एक टर्नरी रिलेशनशिप। इनके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है, इसके अंदर हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो दो एंटिटीज़ को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। उसके अंदर वन टू वन रिलेशनशिप भी आ जाएगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप भी आ जाएगा, मैनी टू मैनी भी आ जाएगा, मैनी टू वन रिलेशनशिप भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिनरी रिलेशनशिप है। इसके अंदर क्या होगा कि रिलेशनशिप जो होगा वो हमारे पास अनअरेंज जो रिलेशनशिप होगा, इसके अंदर हमारे पास जस्ट वन एंटिटी हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी। ये भी हमारे पास चार किस्म का होता है कि वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एंड मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसके बाद हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की एंटी टाइप होती हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टीचर है, वो डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा रहा है और डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो इन तीनों चीज़ों का आपस में जो टीचर जो है टीच करेगा डिफरेंट क्लासेस को और डिफरेंट स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप में आता है, यानी हमारे पास तीन तरह के रिलेशनशिप हो गए। अब इनमें हमारे पास जो वन टू वन रिलेशनशिप है वो क्या होगा, वन टू वन रिलेशनशिप में हमारे पास जस्ट टू एंटिटी टाइप जो होती हैं, ठीक है, वो आपस में पार्टिसिपेट करती हैं। वन टू वन कैसे है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पर्सन है, उसका एक ही पासपोर्ट है, ठीक है। यानी एक ही पासपोर्ट होगा तो वो जो एक पर्सन जो पासपोर्ट रखता है, ठीक है, वो एक ही पासपोर्ट रखेगा, दो एट ए टाइम पासपोर्ट उसके पास नहीं होंगे। जो नेशनैलिटी बेसिकली होती है ना, वो एट ए टाइम दो पासपोर्ट की भी नहीं होती, ठीक है। वो एक ही पासपोर्ट के ऊपर आपकी ड्यूल नेशनैलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होती है जो कंट्री है आपका एक ही हमारा कैपिटल है, तो एक ही कैपिटल रखेंगे, यानी हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो एक कंट्री का बनेगा, दूसरा हमारे पास कैपिटल का बनेगा। अगर हम इसको अनरे में देखें तो अनरे में भी यही होगा। फ़र्ज़ करें एक बंदे का एक पासपोर्ट है तो वो उसी से ही रिलेट करेगा, कभी भी वो दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। यानी एक बंदे के पास एक पासपोर्ट तो है, अब पासपोर्ट का रिलेशन किसके साथ है, वो एक इंसान के साथ है, तो वो भी हमारे पास किस में आएगा, वन टू वन रिलेशनशिप। यानी ये दो हमारे पास बी आर और यू आर, अनरे रिलेशनशिप और बाइनरी रिलेशनशिप, मैंने ये दो आपको बताए हैं, तो ये इसमें आएगा, ठीक हो गया।